मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अभी भी कह रहा हूं, ये वीडियो एडिट करके लिखना और राम गोपाल यादव का ये बयान देना, भारत भी बांग्लादेश बन जाएगा। ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि एक प्रमुख राजनीतिक दल देश का ऐसी बातें कह रहा है। ये मुसलमानों की बात है, ये फलाने की बात है। अरे हम तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं किसी को भी किसी का अधिकार आप छीन नहीं सकते। आप अधिकार कैसे वोट डालने पर उनको प्रभावित कैसे कर सकते हो? आने का आदेश नहीं है। तो उस महिला ने कितनी हिम्मत और कितनी उससे बात की। और हमने तो कभी ये नहीं कहा हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे, हमने तो बार बार पीडीए की बात की और सबके अधिकार की बात की है। अच्छा, कि भाई लोकतंत्र में जनता को अपना वोट डालने का अधिकार है। हम तो किसी जात और धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार उसको एक लाइन पे लेना चाहती है कि नहीं ये मुसलमानों की बात है, ये फलाने की बात है। अरे हम तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं किसी को भी किसी का अधिकार आप छीन नहीं सकते। आप अधिकार कैसे वोट डालने पे उनको प्रभावित कैसे कर सकते हो? आप बार बार वोटर आईडी कार्ड कैसे देख सकते हो? किसने आपको अधिकार दिया कि बार बार आईडी कार्ड आपको देखना है? अधिकारियों पे आप यकीन नहीं है? चुनाव के अधिकारी वहां पे होते हैं, वो आपका आईडी कार्ड देखते हैं और आपको वोट डालने देते हैं। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आप 10 बार उनका चेक करके उनको ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। उनको प्रभावित करेंगे। तो आपको चुनाव के अधिकारियों पे विश्वास नहीं है क्या? पहले ये तय कर लीजिए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी देखो बौखलाई है, परेशान है, बीच में बोलना पड़ता है क्योंकि इनके पास आज शब्द नहीं है बोलने को, इसलिए बीच में बौखला बौखला के डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इनको लग रहा है शायद इस तरह से बोलेंगे तो हम बच जाएंगे। बचेंगे नहीं आप। जनता ने आपको ले लिया निशाने पे कि आप वो हैं जो जनता के हितों की बात नहीं करते, उनके लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप उन जो वोट डालने जा रहे हैं उन पे आप इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि जैसे लग रहा है। अरे भाई मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, आपकी सरकार में ये सब क्यों हो रहा है? क्यों आपकी सरकार में इस तरह का माहौल होता है? पहले भी तो यहाँ पे चुनाव हुए, आखिर ये 9 सीटों पे ऐसा माहौल आप क्यों बनाने की कोशिश करते हैं? अच्छा, हमको सिखा रिया है। हमें तो इंसान दिखाई देता है और भारतीय दिखाई देता है, आपको हिंदू मुसलमान दिखाई देता है। यही दिक्कत है। अनुराग जी रुक जाइए। अनुराग अब आए मैं शायद क्या हुआ? क्योंकि आप बीच में बोल रहे थे। अरे मैं सीधा कह रहा हूं कि आप उनके सवाल को जवाब नहीं दे रहे थे। तब याद नहीं आया कि बीच में नहीं बोला जाता। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैंने साफ बोला। और मैं अभी भी कह रहा हूं, ये वीडियो एडिट करके लिखना और राम गोपाल यादव का ये बयान देना, भारत भी बांग्लादेश बन जाएगा। ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि एक प्रमुख राजनीतिक दल देश का ऐसी बातें कह रहा है। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव के दौरान कह रहा है, ऐसा वीडियो ट्वीट किया जा रहा है। ये कोई हल्के में लेने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सोचा समझा किया हुआ प्रयोग है। देश में 4 जून के बाद इनकी एक ही मंशा है, अराजकता फैलाओ, अस्थिरता फैलाओ, और उसके लिए हर काम ये कर रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर। ठीक है, सुरेंद्र जी भी जवाब देंगे। अनुराग जी 2 लाइन का जवाब दे दीजिए। सवाल गंभीर है, भारत को बांग्लादेश बनाने के लिए इतनी आतुरता क्यों? अनुराग जी, इसके बाद तुरंत आ रही हूँ सुरेंद्र जी। देखिए मैं इनकी बात का जवाब दे। सवाल यह है कि इनको व्यक्ति हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है, हमें व्यक्ति भारतीय दिखाई देता है, हिंदुस्तानी दिखाई देता है। किसी हिंदुस्तानी के साथ अन्याय ना हो पाए, उसका अधिकार ना छीन पाए। ये क्या कह रहे हैं बार बार? मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, ये इनकी मानसिकता है। सोचो आप, ये हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार की बात क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अधिकार की बात क्यों नहीं करते? ये उसको धर्म के नाम पे क्यों बांटना चाहते? मुझे समझ में नहीं आता है।